हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में मेजरमेंट है। हमने कल ही बात की थी कि यदि हमारे पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग शी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट करेगा। ठीक है, हमने ये डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट लेकर रखा हुआ है। डैनियल सेल में आप सबको मालूम है, एक तरफ जिंक की रॉड होती है, एक तरफ हमारी कैथोड रॉड होती है ना, जो कॉपर रॉड होती है। तो जिंक जो है, हमको यदि कॉपर का मेजरमेंट करना है ना, कल ही हमने बात की थी कि यदि हमको कॉपर का मेजरमेंट करना है तो या फिर जिंक का मेजरमेंट करना है, तो जिस भी चीज़ का मेजरमेंट करना होता है, हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, हम उसके अपोजिट साइन क्या करते हैं, शी का यूज़ करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। अब इस साइड हमारे पास में क्या दिख रहा है, जिंक का दिख रहा है ना। हमारे पास में ये हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो इसका तो हमको मालूम है कि हमको हमारे पास में जो है कितना वोल्ट मिलने वाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको यहाँ पर 0 वोल्ट मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब जिंक को लगाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि इसका हमको मेजरमेंट किसका निकाल रहे हैं, हम लोग जिंक का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आपको कॉपर का मेजरमेंट करना हो, है ना, यदि कॉपर का मेजरमेंट करना हो तो इसको उठा करके यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, लाइक जैसे बताती हूँ मैं, ये देखिए, ये कॉपर का मेजरमेंट, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, देखिएगा आप। यहाँ पे हमने जिंक की जगह क्या लगा दिया, हमने शी लगा दिया, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के रखा हुआ है। मतलब आपको जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, हम उसके अपोजिट साइड में इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है यूज़ करने वाले हैं, शी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास में प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा तो हमको ये वोल्ट मीटर में क्या करेगा, वोल्ट का मेजरमेंट करके देगा। और वोल्ट का मेजरमेंट करके देगा तो हमको तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट पता है हमको कि हमारा इसका वैल्यू तो हमेशा क्या आना है, 0 आनी है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ई सेल वाला, कैथोड माइनस एनोड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। ये देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास में है, हमको ई सेल वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, कैथोड माइनस क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया। अब हम कैथोड की जगह पे क्या यूज़ कर चुके हुए हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ कर चुके हुए हैं। एनोड पे हमारा कौन लगा हुआ है, जिंक लगा हुआ, जो पहले वाला डायग्राम था हमारा। ठीक है, इस डायग्राम को देखिएगा, है ना, हमारे पास में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जिंक लगा हुआ है एनोड की जगह पे, और एक कैथोड की जगह पे हमने क्या लगा के रखा, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला देखिए हमारे पास में, फॉर्मूला वही हमारा सेम है, कैथोड माइनस एनोड, है ना। हमको इसकी वैल्यू मालूम कितनी मिलती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। अब हमको यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, ई सेल वैल्यू हमारे पास यदि मान लीजिए है, हमने पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखिए हमारे पास में यदि वोल्ट मीटर रीड द पोटेंशियल डिफरेंस 0.76 वोल्ट ई सेल वैल्यू एंड इट्स फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेल ई जेड, हमारे पास जो है इट शो दैट द सेल जिंक इलेक्ट्रोड वर्क एज द एनोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क एज द कैथोड। तो हमको यदि टोटल वैल्यू हमको मिल रही है, हमने जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड को लगा के रखा हुआ है, और हमको ई सेल कितना दे रहा है, हमको ई सेल हमको कितना दे रहा है, 0.76 दे रहा है। तो हमको ये चीज़ तो मालूम है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना। हमको एक इलेक्ट्रोड का वैल्यू वो कैसे देगा, स्पेशली एनोड का अलग से नहीं देगा, वो पहले हमको टोटल क्या वैल्यू देगा, ई सेल वैल्यू देगा। हमको जो हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं वो हमको वैल्यू का की देगा, हमको वो ई सेल वैल्यू देगा। और ई सेल वैल्यू हमको कितनी मिली, यहाँ पर 0.76 मिल गई जब हमने उसको मेजरमेंट किया तो। और हमको ये चीज़ मालूम है कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना आता है, 0 आता है, माइनस हमने जिंक का फॉर्मूला लगा दिया। इसको निकालना है, उसको क्या लिखा, उठा के लेके आ जाओ, बाहर उठा के लेके आ जाओ। हमारे पास में इसको जब बाहर लेकर के आए, ई सेल वैल्यू हमारी उस साइड गई तो काय में हो गई, वो माइनस में होगी। डैट मीन्स हमारी जो वैल्यू है जिंक की कितनी आ गई, माइनस 0.76 आ गई। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया जब हमने कॉपर को यहाँ पे यूज़ किया, और हमने एनोड पे क्या लगा दिया, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के रखा हुआ है। फॉर्मूला सेम है, ई सेल इक्वल कितना हो, कैथोड माइनस एनोड हो गया। अब हमको ई सेल का कितना मिल गया, यहाँ पे 0.34 मिल गया, है ना। हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 0.34 मिल रहा है ई सेल। जब हमको ई सेल टोटल हमको 0.3 मिल रहा है, और हमको मालूम है कि हमारा ये क्या है, हमारा शी जो है कितना है, 0 आता है। तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब हमको निकालना कि इसको बाहर निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 0.34 ई सेल वैल्यू कितना हो गया, कॉपर हो गया हमारे यहाँ पे, कैथोड पे लगा, माइनस एनोड कितना हो गया, हमारे यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, यदि हम इसको बाहर उठा कर लेकर के तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ तो 0 है ऑलरेडी, तो बाहर लेके आएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, हमको कॉपर कितनी मिल रही है, यहाँ पे 0.34। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा कॉपर हमारा जो लगाया है हमने, है ना, ये हमको कितना मिल रहा है, प्लस वैल्यू दे रहा है। और अभी हमने जो यहाँ पे एनोड लगाया था, एनोड हमारा जिंक वाला था, हमको किस मिल रहा था, वो माइनस से मिल रहा था। ये हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपको जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने शी का यूज़ करना है वो किस तरीके से का यूज़ करना है, और हमको स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू ही हम लोग जो हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के थ्रू ही हम जो है किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।